हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। सोमवती अमावस्या है, भादो माह की अमावस्या। विशेष रूप से जो रानी सती दादी के भक्त हैं उनके लिए आज विशेष ही दिन है, बहुत ही आनंदमयी है। सभी दादी की जात लगेगी और माँ का दरबार, सारे भगत सभी नहा धोकर तैयार हैं माँ का लाड लड़ाने के लिए। कीर्तनों का दौर चलेगा। महा महोत्सव है भादी मावस का और भादी माह की अमावस्या शुरू हो चुकी है सुबह 5:21 से और ये अमावस्या तिथि कल सुबह यानी 3 सितंबर की सुबह 7:24 तक रहने वाली है। दोस्तों, एक तो भारी अमावस्या है, साथ ही साथ सोमवती अमावस्या का संयोग भी हो रहा है। आज के दिन आप जो भी स्नान, धर्म, दान, पूजा पाठ करेंगे उसका अचूक फल आपको प्राप्त होता है। विशेष रूप से अगर आपके जीवन में डिप्रेशन आ गया है, बिल्कुल मानसिक अवसाद है, व्यापार में हानि हो रही है, परिश्रम के अनुसार आपको फल नहीं मिलता, विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही है, करियर में समस्याएं आ रही है, या संक्षिप्त में कहें तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके परिवार में कलह आदि, बहुत सारे परिवार का हर सदस्य परेशान है, किसी को सक्सेस नहीं मिल रहा, तो आगे मैं कुछ उपाय बता रही हूँ, अवश्य कीजिए। विशेष रूप से आपके देखा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में पितृदोष लगा हो सकता है। तो क्या करना है, बस 1 लोटा जल से आज के दिन आपको उपाय करना है और रात्रि में विशेष दिशा में, पितरों की दिशा में आपको एक दीपक जरूर जलाना है। हर अमावस्या को कोशिश करनी चाहिए कि अपने पितर के निमित्त थोड़ा सा ही सही दान धर्म आप अवश्य करें। गरीबों को भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, गौ माता को चारा खिलाइए, गरीबों में वस्त्र, भोजन इत्यादि का दान कर सकते हैं। कुछ ना कर सके तो घर में जो आज थोड़ा सा सात्विक भोजन बनाएंगे वो भगवान को भोग लगाने के बाद पितृ के निमित्त थोड़ा भोजन अवश्य निकालें। हाथ जोड़कर अपने पितृ से प्रार्थना करें कि आपके जीवन के, आपके परिवार पर आ रहे कष्टों से आप लोगों की रक्षा करें। आपके पूर्वज सूक्ष्म व्यापक शरीर से जब आपके परिवार को देखते हैं, महसूस करते हैं कि हमारे परिवार के लोग ना तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ना ही इन्हें कोई प्यार या स्नेह है, ना ही कोई अवसर पे आप उनको याद करते हैं, ना ही आप पितृ ऋण चुकाने का प्रयास करते हैं, तो ये आत्माएं दुखी हो जाती है, अपने वंशजों को श्राप देती है, जिसे पितृदोष कहा जाता है। दोस्तों, पितृदोष जिसके जीवन में लग जाए, ऐसी अदृश्य बाधा है कि अगर आपके पितर रुष्ट हो गए आपके, तो आपके कोई भी चाहे कोई भी रीज़न से हो, आपके आचरण से आपने उनको गाली गलौज किए हों या आपने कुछ बोला हो, उनकी चीज़ें यूज़ करने के बाद भी उनको दुत्कारा हो, किसी परिजन द्वारा कोई भी गलती की गई हो, श्राद्ध आदि कर्म नहीं किए गए हो तरीके से, अंत्येष्टि कर्म जब उनकी अंतिम संस्कार हुआ हो तो वो तरीके से ना किया गया, कोई भी त्रुटि के कारण या फिर पिछले जन्म के प्रारब्ध के कारण भी कुंडली में पितृदोष बन सकता है। और अगर एक बार पितृदोष बन गया तो सदैव आप जीवन में परेशानी में डूबे रहेंगे, आपके जीवन पर संकट लगे ही रहेंगे, किसी भी सदस्य की घर में बढ़त नहीं होगी, हर समय कलह कलेश जैसे कोई छाया पूरे घर पे घूम रही है। इस प्रकार का लगेगा किसी ने कुछ कर दिया है, पर वो होता नहीं है, वो होता है पितृदोष के कारण जीवन में संघर्ष ही संघर्ष हो जाते हैं। तो इस दोष का निवारण करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। पितृदोष होने पर अगर आपके ग्रह टॉप में भी है, कितने लोग मेरे पास आते हैं, क्या गुरु माँ आप तो कह रहे हो नहीं सही नहीं है कुंडली, सब लोग तो कहते हैं हमारे तो ग्रह बहुत टॉप पे हैं, हम तो बहुत राजी हो गए ये, पर कहाँ गलत है। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है तो चाहे ग्रहों की स्थिति कितनी भी अनुकूल हो जाए, गोचर कितने भी अनुकूल हो जाए, दशाएं कितनी भी अनुकूल हो जाए, फिर भी आपको शुभ फल नहीं मिलेगा। कितनी भी आप पूजा पाठ कर लीजिए, कोई उपाय कर लीजिए, देवी देवताओं को मना लीजिए, पाठ पूजा कर लीजिए, आपको कभी भी पूर्ण फल आपको नहीं मिल पाएगा। एक समय के लिए थोड़ा हो सकता है काम हो भी जाए, इसके बाद वापस वैसे का वैसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको पितृ दोष की शांति करानी चाहिए। ऐसे भी पितृ पक्ष आ रहे हैं तो सभी लोग पितृ को लेकर के जागृत हो जाइए।
विशेष रूप से अमावस्या का दिन है, जाया न जाने दें। आज के दिन आप कुछ भी कर सकते हैं, दोपहर के बाद करना चाहिए पितृ का कार्य। षोडश पिंड दान आप कर सकते हैं, पंचबली श्राद्ध करा सकते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध, ये सब बड़ी बड़ी पूजाएं हैं। आप ना करा सकें तो तर्पण पिंड दान करा सकते हैं, गंगा जी आदि में स्नान करके सर्प पूजा आदि का कार्य किया जाता है। सभी को चाहिए कि दक्षिण मुखी होकर के आप पहले सूरज भगवान की पूजा कर लीजिए, पूरब मुखी होकर के। ध्यान रखें, ये जो कार्य करना है ये शाम को अंधकार होने के पहले पहले करना है आपको, और अगर मिस हो जाए तो दूसरा उपाय बताऊंगी, आप फिर वो कर सकते हैं। दक्षिण मुखी होकर के आज आपको सबसे पहले 1 लोटा जल पितृ के निमित्त देना है। इस जल के लोटे में थोड़े से काले तिल डाल लीजिए, थोड़ी सी मिठाई कुछ है तो वो डाल लीजिए, और फिर ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः करते हुए आपको जल डालना है अपने पितृ के निमित्त। जो भी भोजन आपने बनाया है कोशिश करें खीर पूरी बना लीजिए, और उसमें से या फिर थोड़ी सी चीनी या कोई भी मिठाई मंगा करके पहले भगवान को भोग लगा लीजिए। इसके बाद एक पीस उसमें से निकाल करके आप दक्षिण मुखी होकर के हाथ जोड़ दीजिए थोड़े से जल के साथ। उसके बाद वो किसी ब्राह्मण को, कोई गौ माता को आपको खिला देना है। दोपहर को हो सके, कोई भी नहीं है आपको पितरों की धूप भी देनी चाहिए दोपहर के समय। आज के दिन अपने घर में दक्षिण में थोड़े से गोबर के कंडे जला लीजिए, और उसके ऊपर थोड़ा घी से आपको जब वो गर्म कर लीजिए, उन गोबर के कंडों को गैस पे गर्म कर लीजिए। अगर नहीं पॉसिबल है तो कपूर से वहीं पे धूपदान में जला लीजिए, और फिर इसके बाद आप थोड़ा सा घी और जो भोग आपने बनाया है वो आपको उसके ऊपर डालना चाहिए। आप देखेंगे दोस्तों पितृ आपके कितने गजब तरीके से तृप्त होते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। आज के दिन आप नहीं ये सब कर सके तो किसी को, गरीब को दे दीजिए थोड़ा जल, भोजन, जो भी आपकी इच्छा हो। आज के दिन वस्त्र हुए, छाते हुए आदि का भी दान। बारिशें बुरी तरह से चारों तरफ हैं तो लोगों को रेनकोट, छाते, जूते, बूट्स टाइप के जूते, जो भी आपकी पॉकेट अलाउ करे आप वो दान कर सकते हैं। वैसे तो आज के दिन गौदान का भी बहुत महत्व होता है, कन्यादान का महत्व होता है। आप कहीं पर कुआं खुदवा सकते हैं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाने के कर्म किए जा सकते हैं। जो भी हो, आज के दिन आपको किसी भी आश्रम हो, किसी भी अनाथ आश्रम हो, वृद्ध आश्रम हो, कोई साधुओं का ब्रह्मचारी आश्रम हो, वहाँ पर अन्न का दान भी करना चाहिए। आज के दिन तुला दान करना, यानी अपने वजन के बराबर भी अनाज का दान किसी भी जगह किया जा सकता है, ये करना बहुत शुभ होता है। आज के दिन आपको एक काम बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना चाहिए, पीपल की पूजा, अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत। आज के दिन के जो पूजा होती है सोमवती अमावस्या, इसको शास्त्रों में अश्वत्थ प्रदक्षिणा व्रत भी कहा गया है। तो आज के दिन जो भी मनुष्य पीपल की पूजा करता है, पीपल के जड़ में मीठा दूध कैसे बनाएंगे, थोड़ा जल ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी शक्कर डाल लीजिए, मीठा दूध रेडी हो गया, और वो दूध को आपको पीपल के वृक्ष पर चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पीपल के चारों तरफ घूमकर हाथ में आप कच्चा सूत ले लीजिए या फिर आप कलावा ले लीजिए, और उससे घूमकर, नियम तो 108 प्रदक्षिणा का होता है, लेकिन 108 ना कर सकते तो 5, 7, 21, 51 जो आपकी इच्छा हो उतने कीजिए। और शाम के समय फिर आपको पीपल पर एक दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ये दीपक विशेष होना चाहिए। कैसा दीपक जलाना है? सरसों के तेल का, और साथ ही साथ कलावे की बाती इसमें होनी चाहिए। विशेष दीपक आपको शाम के बाद पितृ के निमित्त पीपल के वृक्ष पर जलाना चाहिए, और बोलते जाएं साथ में ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। दोस्तों, इससे बड़े से बड़ा पितृदोष भी दूर हो जाता है। आज के दिन आपको कच्चे दूध में दही और शहद मिला करके प्रदोष काल में, यानी 4 से 6 के बीच में, महादेव जी का, भोले बाबा का अभिषेक भी करना चाहिए। और इस दौरान आपको वहाँ एक घी का दीपक लेकर के जाना है। घी का दीपक, ध्यान रखें सरसों तेल नहीं, घी का दीपक लेके जाना है। उसमें 4 बाती, चौमुखा दिया हो सके तो श्रेष्ठ, नहीं हो सके तो एक ही बाती को 4 बाती लेकर के आप एक बाती कर लीजिए और उसको आपको जलाना चाहिए। और वहीं बैठ करके शिव चालीसा का पाठ करें और पितृदोष की शांति की कामना करें। हो सके तो पितृ सूक्त का पाठ करें, और ये विशेष दीपक जलाने के बाद आप देखेंगे आपके जीवन से पितृदोष की शांति अवश्य होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, अपने पितृ का स्मरण कर विष्णु भगवान के मंत्रों का भी आप जाप कर सकते हैं।
ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इसका जाप करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः इसका आप जाप करें। और प्रेत श्राप को दूर दूर करने के लिए आज के दिन श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का या 11वें अध्याय का पाठ अवश्य करना चाहिए। ध्यान रखें, आप इतना सब कुछ करें या ना करें, कुछ बातें आपको आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन नहीं करनी चाहिए। एक तो आज के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि का सेवन ना करें, बहुत ही कड़ा दिन है। आज के दिन बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, कोई भिक्षुक हो, कोई मांगने वाला आ जाए, कोई भी हो, किसी का आपको अपमान नहीं करना चाहिए। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्य नहीं करने चाहिए। आज के दिन आपको कोई भी पेड़ पौधों से पत्तियां आदि तोड़ने नहीं चाहिए। तुलसी आदि भी चाहिए तो जो गमले में गिरे हुए पत्ते हैं उन्हें आप उठा सकते हैं। पीपल और तुलसी के पत्ते विशेष रूप से तोड़ने से बचना चाहिए। आज के दिन ध्यान रखें, दिन में नहीं सोना चाहिए और दिन भर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् इस प्रकार से बोलते हुए आपको ज़्यादा से ज़्यादा या फिर सिर्फ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। आज के दिन दाढ़ी, मूछ, बाल कटाना ये आपको नहीं करना चाहिए। स्त्रियों को हेयर वॉश नहीं करने चाहिए। नाखून आदि आज के दिन नहीं काटने चाहिए और पति पत्नी को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पूरा दिन व्यतीत करें। दोस्तों, अद्भुत अमावस्या है। आपको मैं दे रही हूँ कि अगर आपके जीवन में पितर दोष लगा हुआ है, बड़ा से बड़ा पितर दोष एक बार शांत हो जाएगा अगर आप हाथ जोड़ करके आज के दिन 1 लोटा जल दक्षिण मुखी होकर के अंधकार होने के पहले अपने पितर के निमित्त दे देते हैं तो। और अगर उस दिन तक मिस हो गया और पितर के नाम की धूप दीजिए। अगर नहीं कर सकते या भूल गए हैं, किसी कारणवश नहीं कर पाए आप, तो आप रात्रि में 1 दीपक दक्षिण मुखी अपने पितर के निमित्त अवश्य जलाइए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। ध्यान रखना है, शाम के बाद कभी भी पितर को जल नहीं दिया जाता, अन्यथा प्रेत जागृत हो जाते हैं। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखें, जो भी पितृ पूजा की जाती है वो सिर्फ दीपक आप शाम के बाद जला सकते हैं। बाकी आप जो भी जल हो, भोजन हो हमेशा शाम के पहले ही देना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। आप सभी को सोमवती अमावस्या की, भादी मावस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से छोटी छोटी बातें शेयर अवश्य क्या करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन से उपाय हमारे जीवन में बड़ी बड़ी चेंजेस ले आए। सो टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, जय बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय, अपने अपने पितृदेव की जय।